नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले नितिन नबीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय लेवल पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और साथ ही साथ बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसी के साथ सबसे कम उम्र में उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है, यानी कि 45 साल की उनकी उम्र है, और इसी के साथ वे सबसे युवा कार्यकारी भाजपा के अध्यक्ष बन चुके हैं। इसी के साथ वे बिहार के पहले नेता हैं जिन्हें भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बताना चाहेंगे कि जेपी नड्डा को 2020 में भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया था। 2024 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। इसी के साथ वे एक्सटेंशन पीरियड में थे और काफी सवाल उठ रहे थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नया अध्यक्ष कब नियुक्त किया जाएगा। ऐसे में इस वक्त अब नितिन नबीन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी कि जब तक नए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक जो नितिन नबीन है वो ये पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि बीजेपी के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इतने लंबे समय तक नया अध्यक्ष नहीं चुना गया हो। ऐसे में बीजेपी पर कई बार ये सवाल उठाया गया कि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही है। हालांकि नितिन नबीन के नाम ने कई लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि दूर दूर तक उनके नाम की चर्चा कहीं नहीं थी। नितिन नबीन के राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो वे 2010 से बिहार के बांकीपुर सीट से विधायक हैं। वर्तमान में वे बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं। 23 मई 1980 को पटना में उनका जन्म हुआ। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भाजपा के बड़े नेता थे। 2010 से वे लगातार बांकीपुर सीट से विधायक हैं। 2021 में वे पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने। इससे पहले वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। 2023 में उन्हें पहली बार छत्तीसगढ़ बीजेपी का को इंचार्ज बनाया गया। हालिया कामयाबी छत्तीसगढ़ विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाना रही है। हाल के समय में देखा गया है कि बीजेपी ने कई ऐसे चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी है जिनकी चर्चा आमतौर पर नहीं रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम इस सिलसिले में गिनाए जाते हैं। माना जा रहा है कि नितिन नबीन अपने सियासी करियर में कभी किसी विवाद से नहीं जुड़े हैं, और इसीलिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उन पर भरोसा जताया है और भरोसा दिखाया है। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि नितिन नबीन का संघ यानी कि आरएसएस से भी कोई गहरा नाता नहीं रहा है। ऐसे में संघ उनके नाम पर कैसे राजी हुआ? लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि पीएम मोदी और अमित शाह से करीबी की वजह से उन्हें ये मौका मिला है, क्योंकि नितिन नबीन जमीन से जुड़े नेता है और साफ सुथरा उनकी छवि है। ये जिम्मेदारी मिलने के बाद नितिन नबीन के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है, खासतौर पर ऐसे समय जब बीजेपी कई मोर्चों पर उलझी हुई है, जिनमें विपक्ष के आरोप और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनाव सामने हैं। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने कहा कि मुझे यह मौका देने के लिए सेंट्रल लीडरशिप, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जो भी बड़े नेता हैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, उनके दिए गए गाइडेंस और लीडरशिप को और आगे बढ़ाऊंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भी कहा कि नितिन नबीन का मार्गदर्शन संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। उनकी नियुक्ति युवा नेतृत्व पर पार्टी के विश्वास का प्रतीक है। उनकी संगठनात्मक क्षमता कार्यकर्ताओं से गहरे जुड़ाव को दर्शाती है। नितिन नबीन का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है कि हम सभी को पता है। वे छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ में संगठन विस्तार, चुनावी तैयारी और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय में उनकी भूमिका को अहम माना गया था। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में पार्टी को मजबूत करने में उनके अनुभव का लाभ मिला है। नितिन नबीन की नियुक्ति को भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को और सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी के साथ साथ जब प्रदेश प्रभारी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी कोई बड़ा बदलाव होगा? क्या ये एक बड़ा संकेत है? गलियारों में कई तरह की चर्चा है, सियासी गलियारों में। ऐसे में मैं आप दर्शकों से पूछना चाहूंगी कि क्या आप भी समझते हैं कि इस बदलाव से छत्तीसगढ़ में भी कोई असर पड़ेगा? कमेंट जरूर करें, और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अदर प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं। मुझे यानी निधि भारद्वाज को दीजिए इजाजत और देखते रहें सीजी भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।